लेकर के जो बुलडोजर का आप सवाल कर रहे हैं, बुलडोजर इसलिए नहीं चलाया था कि विनोद आर्या को कोई दंड देना है, पुलकित आर्या को कोई दंड देना है। ऐसे मामलों में नक्शा बनता है पूरा एकदम तफ्तीश के साथ में। जानबूझ करके पुष्कर सिंह धामी ने सबूत नष्ट करने के लिए मैं कहना चाहता हूं 3 बड़े कारण हैं। एक, क्या कारण है कि एसआईटी ने यह नहीं पूछा वो कौन कौन वीआईपी थे जिनकी सेवा के लिए उस लड़की को अंकिता को परोसा जाना था। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं जानता हूं इस पूरे षड्यंत्र में ये बिना सरकार की सहमति के अंकिता भंडारी के मामले में, अंकिता भंडारी का गुमशुदगी के बाद विनोद आर्या पुलिस थाने में जा रहा था। अभी तक पता है कहां है विनोद आर्या? विनोद क्या प्रमाणिक है कि वह पुलकित आर्या का ही मोबाइल है? मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि जिस प्रकार का तौर तरीका है उससे न केवल जमानत का संदेह मुझे होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम को और मैं हूं प्रभात। जिस तरीके से अंकिता भंडारी के मामले में अभी तक सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, एसआईटी जांच कर रही है, तमाम सबूत भी मिल चुके हैं। इस घटना को 3 हफ्ते हो चुके हैं करीब, और हमारे साथ ऐसे ही एक शख्स हैं बात करने के लिए, उत्तराखंड से ही आते हैं भूपेंद्र रावत जी। तो हम इनसे बात करने वाले हैं। इस मुद्दे पर आपका क्या राय है? आखिर क्यों सरकार अभी तक चुप्पी साधे हुए कोई कार्रवाई उस तरीके से दिख नहीं रही है जो होना चाहिए? अंकिता भंडारी के मामले में जो सवाल आप कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से विनोद आर्या जो भाजपा का पूर्व मंत्री रहा है, उसके रिजॉर्ट में जिस तरीके उसके बेटे पुलकित आर्या, अंकित और सौरभ ने मिलकर के उसकी हत्या की, अंकिता भंडारी की, उसकी हत्या का कारण क्या है? मैं ये मानता हूं कि यह मामला कोई अकेला अंकिता भंडारी का नहीं है। अंकिता भंडारी एक बहादुर लड़की, गरीब परिवार में जन्मी, लेकिन उसने अपना सौदा नहीं किया। उसकी हत्या का कारण क्या है? उसको परोसा जा रहा था किसी वीआईपी के लिए और उस लड़की ने मना कर दिया कि मैं बिल्कुल इसके लिए तैयार नहीं हूं। मैं सबसे पहले जांच पर कई सवाल उठाता हूं। नंबर 1 कि जांच अधिकारी एसआईटी ने वो जांच क्यों नहीं की अभी तक? मात्र 3 दिन की रिमांड पर समय ने बढ़ाया गया। क्या कारण है कि उस वीआईपी की जांच नहीं उजागर की जा रही है जिस वीआईपी के लिए अंकिता भंडारी को परोसा जाना था? सबसे अहम सवाल है। दूसरी बात है कि जिस जगह पर अंकिता भंडारी को धक्का दिया गया, क्या प्रमाणिक है कि वह पुलकित आर्या का ही मोबाइल है? मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि जिस प्रकार का तौर तरीका है उससे न केवल जमानत का संदेह मुझे होता है, बल्कि मुझे लगता है यह मामला कमजोर करने का षड्यंत्र है। और जब ये अंकिता भंडारी और विनोद आर्या जो मंत्री है उसके रिजॉर्ट में उसका बेटा जो चला था पुलकित आर्या, ये अकेला वैश्यवृत्ति का धंधा नहीं है। मिनी थाईलैंड में कन्वर्ट कर रही है भाजपा सरकार उत्तराखंड को, और अंकिता भंडारी ने विरोध किया। ऐसी कौन कौन सी लड़कियां होंगी जो विरोध नहीं कर पा रही होंगी, और अब कैसे करेंगी जब उनके सामने अंकिता भंडारी एक उदाहरण है। लेकिन यह पहला मामला भाजपा शासन में नहीं है। मैं सिलसिलेवार गिनती कराना चाहता हूं, और तब मैं अंकिता भंडारी का मामला भी क्या है सब लोगों के जहन में आना चाहिए। जिस दिन कठुआ में 8 साल की गुर्जर परिवार की मासूम बच्ची के साथ 10 जनवरी 2019 का उसका अपहरण किया गया था और उसको मंदिर में रख करके उसके साथ गैंग रेप किया गया था, आप समझ लिए, और फिर उसकी हत्या कर दी गई थी। मैं 2018 का जिक्र कर रहा हूं, गलती से 19 बोला। तब उसके पक्ष में आप सब लोगों ने देखा भारतीय जनता पार्टी के तब कश्मीर, जम्मू कश्मीर सरकार में मंत्री हमारे देश का तिरंगा का अपमान करके तिरंगा यात्रा निकाले उस बलात्कारियों के पक्ष में और उस पीड़िता के खिलाफ। तो नारी का भी अपमान, बच्ची का भी अपमान, देश की बेटी का अपमान करने वाले, तिरंगा का अपमान करने वाले भाजपाई, वो इस सरकार में बैठे लोग। मैं दूसरा जिक्र करना चाहता हूं, अभी 15 अगस्त को अपमानित किया है देश की, 15 अगस्त 75वीं वर्षगांठ को अपमानित किया गया हमारे देश की बिल्किस बानो, जिसके साथ में गैंग रेप हुआ, जिसकी 3.5 साल की मासूम बच्ची की हत्या कर दी गई थी। उसकी मां और उसके परिवार के 2 और महिलाओं के साथ में गैंग रेप करके उनकी हत्या कर दी गई थी। और ठीक 15 अगस्त को अपमानित करने के लिए बिल्किस बानो के बलात्कारी, गैंग रेप करने हत्यारों को, दंगाइयों को रिहा किया गया। ये हमारे देश में 15 अगस्त का भी अपमान है। कई लोग खुश हो रहे थे उस समय कि कोई बात नहीं, मुस्लिम परिवार में जन्मी है। मैं उन लोगों के लिए कहना चाहता हूं कि इसी प्रकार की घटना 4 जून 2017 को जो नाबालिग लड़की थी, उन्नाव का मैं जिक्र कर रहा हूं, भाजपा का विधायक के अपना सेंगर, कुलदीप सेंगर, उसने बलात्कार किया।
आपको बताना चाहता हूं, अदालत का दरवाजा खटखटाया। उस पीड़िता ने 17 जून को, और 17 जून में कोर्ट के आदेश के बावजूद कुलदीप सेंगर का नाम उसमें शामिल नहीं किया गया। जिस महिला ने उसको फंसाया था उसका नाम शामिल नहीं किया गया। उसके बाद आप सब लोगों को मालूम है 3 अप्रैल 2018 को पीड़िता का पिता दिल्ली से जाता है वापस, और किस तरीके से कुलदीप सेंगर का भाई और गुंडे उसे पीट पीट करके और उसके बाद उस पर झूठा मुकदमा बना देते हैं। वह लड़की 8 अप्रैल को योगी आदित्यनाथ, 18 का मैं जिक्र कर रहा हूं, बलात्कार पीड़िता 17 की, और क्योंकि बलात्कारी कुलदीप सेंगर था विधायक भाजपा का, उसको बचाने के लिए योगी सरकार ने मुकदमा दर्ज होने के बाद उसका नाम दर्ज नहीं किया गया था। तब 2018 में 8 अप्रैल को पीड़िता ने आत्मदाह का प्रयास किया था योगी आदित्यनाथ के आवास पर, और तब जाकर यह मामला सुर्खियों में आया। लेकिन 9 अप्रैल को पीड़िता के पिता की हत्या हो चुकी थी, जो मारा गया था पहले से जेल में, उसकी लाश निकली। यह मामला ये हिंदू मुसलमान का मामला नहीं, यह महिलाओं के सम्मान का मामला है। हाथरस की बेटी 14 सितंबर 2020 को कोरोना काल में गैंगरेप की शिकार, उसकी जुबान काटी गई, उसकी कमर तोड़ी गई, और तब एडीजे प्रशांत कुमार ने कहा कि बलात्कार नहीं हुआ। क्यों नहीं ऐसे अधिकारी को कुर्सी से हटा करके, पद से हटाकर गिरफ्तार करके जेल में डाला जाना चाहिए। और आज वो परिवार हिरासत में है, संगीनों के साए में, 3 कमरे हैं उनमें टहलता है पूरा परिवार, संगीनों के साए में जी रहा है। महर्षि वाल्मीकि रामायण के रचनाकार, राम के अनुयायी अपने को बताने वाले ये नालायक लोग हैं, और राम के नाम पर चंदा करने वाले चिन्मयानंद पर बलात्कार का मुकदमा 2011 का, और 2018 में योगी आदित्यनाथ अपने धर्म बाप चिन्मयानंद पर दर्ज एफआईआर मुकदमा बलात्कार का वापस ले रहा था। वो पीड़िता अभी वो अदालत की शरण में गई है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, मुझे नहीं पता कि देश की बाकी लड़कियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, लेकिन भाजपा के पूर्व मंत्री विनोद आर्या के रिजॉर्ट में अंकिता भंडारी की हत्या और उसको वेश्यावृत्ति के लिए विवश करने का जो षड्यंत्र था, उसने उत्तराखंड की बेटियों का विकास और तरक्की रोक दी है। अब लोग डर रहे हैं अपनी बेटियों को कहीं रोजगार के लिए। लड़के प्रतिभाशाली हैं, लड़के लड़कों में कोई अंतर हम नहीं मानते हैं, लेकिन माएँ डरने लग गई हैं। कहीं अंकिता भंडारी की तरह कोई मेरी बेटी को ब्लैकमेल न करे, और मेरी बेटी ब्लैकमेल होगी तो क्या होगा, और ब्लैकमेल नहीं होगी तो अंकिता भंडारी की तरफ उसकी हत्या कर दी जाएगी, तब क्या होगा। इसलिए मैं यह मानता हूं कि मिनी थाईलैंड के रूप में कन्वर्ट कर रही है भाजपा शासन, उत्तराखंड को वैश्यावृत्ति के अड्डे बना रही है, और वैश्यावृत्ति के अड्डे में चलाने वाले भाजपाई नेता हैं। यह जांच होनी चाहिए वो कौन कौन वीआईपी हैं जो इनके अय्याशी के अड्डों में वैश्यावृत्ति में शामिल। मैं सुनिए, मैं आ रहा हूं, मैं कह रहा हूं उसके लेकर के जो बुलडोजर का आप सवाल कर रहे हैं, बुलडोजर इसलिए नहीं चलाया था कि विनोद आर्या को कोई दंड देना है, पुलकित आर्या को कोई दंड देना है। ऐसे मामलों में नक्शा बनता है पूरा एकदम तफ्तीश के साथ में। जानबूझ करके पुष्कर सिंह धामी ने सबूत नष्ट करने के लिए कौन कौन वीआईपी का मतलब उत्तराखंड सरकार में कौन कौन मंत्री वहां अय्याशी के लिए जाते थे, कौन कौन केंद्र से मंत्री वहां अय्याशी के लिए जाते थे, कौन कौन भाजपा के बड़े नेता नौकरशाह उद्यमी अय्याशी के लिए वहां जाते थे, उन सारे सबूतों को नष्ट करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र के तहत वहां पर उस रिजॉर्ट को तोड़ा गया है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। मैं जानता हूं इस पूरे षड्यंत्र में ये बिना सरकार की सहमति के अंकिता भंडारी के मामले में, अंकिता भंडारी का गुमशुदगी के बाद विनोद आर्या पुलिस थाने में जा रहा था। अभी तक पता है कहां है विनोद आर्या, विनोद आर्या का बेटा कहां है, कोई तफ्तीश नहीं हो रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं 3 बड़े कारण हैं। एक, क्या कारण है कि एसआईटी ने यह नहीं पूछा वो कौन कौन वीआईपी थे जिनकी सेवा के लिए उस लड़की को अंकिता को परोसा जाना था, और वो कौन कौन वीआईपी थे जो इससे पहले वहां अय्याशी के लिए पहुंचे हैं, और ऐसे और कितने अड्डे हैं अय्याशी के उत्तराखंड में। मैं तो आपको बताता हूं, कई लोगों ने, मैं देश भर का आपको पता हूं, देश के तमाम आंदोलन जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। अब लोग कहने लग गए हैं कि भाजपा उत्तराखंड को थाईलैंड बनाने लग गई है। मैं देश के दिल्ली, मुंबई और तमाम देश के बड़े जगह पर रहने वाले भाजपाई समर्थकों से, विशेष तौर उत्तराखंड मूल के नागरिकों से मैं अपील करता हूं, बचा लो इस उत्तराखंड को थाईलैंड बनने से, और दोबारा कोई अंकिता भंडारी की हत्या ना हो सके और किसी बेटी को वैश्यावृत्ति के लिए विवश न कर सके पुष्कर धामी की सरकार, भाजपा की सरकार। और ये कौन लोग हैं आपको पता है, जब गुजरात का मुख्यमंत्री था नरेंद्र मोदी, तब वहां भी एक लड़की की मुखबिरी होती थी,
उस लड़की के पीछे जासूसी होती थी। दिल्ली के जो मंत्री अभी कपिल मिश्रा भाजपा का बड़ा नेता आज की तारीख में है, उसने दिल्ली विधानसभा में पूरी पोल खोल की थी। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, बिल्कुल 3 बड़ी बातें हैं। भाजपाई देश की आजादी की जंग में गौरव की मुखबिरी करने वाले, जो इनका आदर्श है, क्या नाम है उसका, कायर सावरकर, वो तो मासिक वेतन लेता था। और मैं दूसरी बात करना चाहता हूं, इन्होंने तिरंगा का अपमान किया है। कठुआ में बलात्कारी के पक्ष में रैली निकालकर तिरंगा, और 15 अगस्त को कलंकित किया है। आगे पीछे छोड़ते, 14 अगस्त को छोड़ते, 16 अगस्त को छोड़ते, क्या कारण है 15 अगस्त को आजादी के 75वें वर्षगांठ पर गैंगरेप करने वाले दंगे हत्यारियों को रिहा कर दिया गया और जश्न में तब्दील किया गया है इस पूरे मसले पर। और मैं यह दावे से कह सकता हूं, जिस प्रकार की जांच अंकिता भंडारी के मामले में, मैं उस बहादुर परिवार को, उसके पिता ने कहा मुझे 25 लाख का लालच नहीं है, लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं, वादा खिलाफी करते हैं। हाथरस की बेटी जिसकी जुबान काटी गई, कमर तोड़ी गई और जिसका गैंगरेप हुआ, उसका परिवार ही हीरा संगीनों के साये में जी रहा है, ताकि दोबारा कोई बलात्कार पीड़िता, कोई बलात्कार नहीं, कोई बलात्कार पीड़ित दलित परिवार दोबारा से साहस न कर सके। इसलिए मैं ये मानता हूं, अरे भाई योगी आदित्यनाथ ने कहा था मैं रोजगार भी दूंगा और मैं घर भी दूंगा, अभी तक हाथरस की बेटी को रोजगार और घर नहीं मिला है। इसलिए मैं फिर कहना चाहता हूं, उत्तराखंड में एसआईटी जांच कर रही है, पुष्कर सिंह धामी पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, सबूत नष्ट करने का, सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का, क्योंकि डीएम ने कहा मेरा आदेश नहीं है, पुलिस के आला अधिकारी ने कहा मेरा आदेश नहीं, मुख्यमंत्री का, और मुख्यमंत्री का कोई आदेश नहीं चलता है। ये जानबूझ करके षड्यंत्र के तहत विनोद आर्या और पुलकित आर्या के रिजॉर्ट को तोड़ करके उन सबूतों को नष्ट करने का षड्यंत्र है, जिनमें यह साफ उजागर होना था कि कौन कौन वीआईपी वहां अय्याशी के लिए आते थे। और मैं आखिरी बात यह कहना चाहता हूं कि पूरे उत्तराखंड और पर्वतीय क्षेत्र में जहां जहां इस प्रकार के रिजॉर्ट बने हैं, वहां अय्याशी के लिए आने और जाने वालों की पैरवी, और वो कौन लोग आ रहे हैं, कौन कौन वीआईपी आ रहे हैं और क्या क्या वीआईपी आ रहे हैं, इसकी जांच पड़ताल स्थानीय लोगों को अपने स्तर पर करनी पड़ेगी। उत्तराखंड का तो विचित्र मामला आ गया, पहले पुलिस वसूली करती थी, अभी सुना 4 विभाग रिजॉर्ट में वसूली करने जा रहे हैं, सब अपना थैला तो भर रहे हैं, लेकिन क्यों तोड़ा पुष्कर सिंह धामी ने, क्यों तोड़वाया उस रिजॉर्ट को, सबूत क्यों नष्ट कराए, इस पर सवाल नहीं खड़े हो रहे हैं। और मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारे देश में महिलाओं का अपमान करने वाले, हमारे देश की बेटियों का साथ बलात्कार करने वालों को बचाने वाले, देश के तिरंगा का अपमान करने वाले और देश के 15 अगस्त आजादी के पर्व का अपमान करने वाले दुराचारियों की सरकार देश में कायम है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।